आप लोग ध्यान से श्रवण करिएगा। कल हम लोगों ने क्या मनाया था? नंदोत्सव। अच्छा, आनंद आया था? कितना? नहीं आया माताओं को? आया। तो ध्यान से सुनिएगा। कल हम लोगों ने नंदोत्सव मनाया था, मतलब क्या की थी? नकल की थी। ऐसा सोचो राम जी, जब नकल में इतना आनंद था तो असल में क्या हुआ होगा? वाणी का विषय देखो, हम लोगों ने तो घंटा एक घंटे मनाया। ब्रज में 6 महीने तक नंदोत्सव मनाया गया, और जब 6 महीने पूरे हुए तो बाबा ने कहा भैया अब बस करो, बहुत हो गया। तो एक ब्रजवासी बोलो बाबा तो शर्म ना आवे, अब भाई तो हमने शुरू करो और तू कह रहो बस करो। सुखदेव जी कहते राजन, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। देखो भैया, बाबा की आत्मा के रूप में ही भगवान प्रकट हुए हैं। और भैया नंद बाबा हैं कैसे? बोले महामनः, अत्युदार मनः। बाबा इतने उदार हैं, इतने उदार हैं, पता चला कि बालक का जन्म हुआ है, तुरंत बाबा ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलवाया है, स्वस्ति वाचन करवाया है। फिर बाबा ने स्नान किए, फिर बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, पितरों का पूजन किया, और महाराज इसके बाद विधिवत जात कर्म संस्कार करवाया। जब जात कर्म संस्कार हुआ तो ब्राह्मणों को बुलाया था स्वस्ति वाचन के लिए। सोई बाबा ने ब्राह्मणों को भंडार खोल दियो, महाराज जिसको जो कुछ चाहिए सो ले जाओ। धेनुनाम धेनुनाम नियते प्रादात् विप्रेभ्यासमलंकृते। बाबा ने ब्राह्मणों को गैया दान दिया है, गाय को दान दिया है। 2 लाख गाय बाबा ने तुरंत, और ऐसी गाय नहीं दी है, विप्रेभ्या समलंकृते। गाय को पहले सजाया, सोने से सीण मड़वाए, चांदी से खुर मड़वाए, पूंछ पर बढ़िया चांदी से पायल बनवाई, पैरों में वस्त्र ओढ़ाया। देखो भैया, जीवन में गौदान सबको करना चाहिए, जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, जो व्यक्ति गौदान करता है ना, जब व्यक्ति शरीर को छोड़ता है तो जब जाता है तो एक वैतरणी नाम की नदी पड़ती है, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, नदी जरूर पड़ेगी। तो उसमें से जो व्यक्ति गौदान करता है तो नदी इतनी विशाल होती, वैतरणी नाम की नदी, कि व्यक्ति उसको पार नहीं कर पाता तैर करके। अब भाई यमुना जी कोई पार करेगो तैर के? कहा जैसे गंगा यमुना कोई तैर के पार नहीं कर सकता, ऐसे ही वैतरणी नदी कोई तैर के पार नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति यहाँ गौदान करता है तो वही गैया मैया उस व्यक्ति को ऊपर मिलती है, और जब व्यक्ति पार होने के लिए जाता, डूबने लगता है, तो गाय सामने आ जाती है, जीव आत्मा उस गैया की पूंछ पकड़ लेती है और गैया मैया उसको भवसागर से पार कर देती है। तो इस लोक में भी गाय आपको पार लगाएगी और उस लोक में भी गैया। इसलिए भैया जीवन में निवेदन करूं, गौदान जरूर करना।
आप लोगों का खूब जोर रहता है दान पे, अच्छी बात करना चाहिए, पर गौ की सेवा जरूर करो। आप गौदान करोगे तो जो यहाँ वहाँ गाय डोल रही हैं इनकी भी सेवा होने लग जाएगी। गौदान जरूर करना चाहिए जीवन में। बाबा ने कितना गौदान किया? 2 लाख गैयों का तत्काल दान किया। और ऐसे नहीं दी, समलंक करते। अब देखो, एक तो बहुत कम ही लोगों के मन में श्रद्धा होती गौदान करने की, और जगह ही जाए तो लोग ऐसी गैया ढूंढते हैं बोले जो सस्ती सी हो। ऐसी गाय दान नहीं करना चाहिए। जो दूध नहीं देती है, लात मारती है, मरखनी होती, बोले ले आओ, देना ही तो है। अगर आपने यहाँ लात मारने वाली गैया दी और शायद जब आपने पूंछ पकड़ी और वहां उसने आपको मार दी, ऐसे नहीं। समलंकृते। देखो, जहां तक गोदान की बात आती है तो गाय होनी चाहिए घटोदनी। घट होता ना घड़ा, कम से कम 5 लीटर वाला घड़ा तो भर ही जाए एक बार के धोने पे, कम से कम। बाबा ने ऐसे बड़े बड़े मैया ने तिल के पहाड़ बनाए हैं, उनमें सुंदर सुंदर रत्न लगाए हैं और फिर दान किए। नंदोत्सव को देखने के लिए कुबेर आया है। कुबेर देवताओं के मुनीम साहब। जब कुबेर ने मैया और बाबा को दान करते हुए देखा तो कुबेर की बुद्धि खराब हो गई। क्यों? बोले धन का मालिक तो मैं हूं, लेकिन मेरे खजाने में एक भी ऐसी मणि नहीं है जिन मणियों का बाबा और मैया दान कर रहे हैं। नंद कछु इते नौ जो दियो यह देख कुबेर की मति बोरी। देखत ब्रजहि लुटाए दियो न बची छकिया बचिया न पिछोरी। इतनी गैया दान किया है बाबा ने कि गैया छोड़ो, गौशाला में एक बछिया ही नहीं बची। इतना दूध दही घी का दान किया है कि एक छाछ, एक चुल्लू छाछ नहीं बची। वस्त्र इतना दान किया है, एक साफी भी घर में नहीं बची। देखो, जब बाबा गौदान कर रहे थे तो शंकर जी भी आए थे नंदी पर बैठ के। तो जब शंकर जी ने नंद बाबा को गौदान करते हुए देखा तो शंकर जी को शंका हो गई, कहीं बाबा दान देने में बावरा हो गया है, कहीं गौदान करते करते मेरा नंदी किसी को दान में ना दे दे। शंकर जी पूंछ पकड़ के खड़े हो गए। जब यशोदा को दान करते हुए देखा है तो पार्वती मैया को शंका हो गई, कहीं कोई छोटा सा बच्चा आके यशोदा से ना कह दे कि मैया मैया मैं तो हाथी को बच्चा लूंगा, तो कहीं यशोदा मेरे गजानन गणेश को किसी को दान में ना दे दे। मैया ने गणेश को गोद में बिठा लिया है। अद्भुत नंदोत्सव हुआ है। कैसा नंदोत्सव हुआ है? एक व्यक्ति आयो, देख बाबा ये रुपया पैसा खाना पीने की चीज नहीं लूंगा मैं, फिर मैं कोई ऐसी चीज लूंगा जो चले कछु दिनन तक। मतलब अब तू समझ जा, जो लंबो चले ऐसो कछु दे। बाबा बोले देखो भैया, अब मैं का दिमाग लगाऊं, इतनी भीड़ में देना है, तू बता दे तो कहा चाहिए। अपने बच्चा को पढ़ा लिखा के आए हो तो पहले ही से वो था कि कोई गहना मिल जाए तो लंबा चलेगा। लाला तू ही बोल का चाहिए, तेरे पिताजी है। तो छोरा कहे सुन बाबा, मेरो नाम बंदी, खाऊं मिठाई कला कंदी, दादी मेरी अंधी, चाहूं सोना और चंदी।
बाबा बड़े जोर के हंसे, बड़ी तुकबंदी बनावे। कहा करेगो सोना चांदी को? अब बाबा मैं भी पहनूंगा गले में। तो बाबा बोले जाओ 1 नंबर के गेट पे चले जाओ, बट रही है चांदी। अब जैसे 1 नंबर के गेट पे गया तो लेने वाला कोई नहीं था चांदी का। जो बांटने के लिए खड़ा तो उसने कहा चलो भैया तुम्हारा जितना मन करे उतनी ले जाओ। अब उस पे जितनी उठी चांदी पोटली में भरी, सर पे रखी और जा रहा था। रास्ते में व्यक्ति मिल गया, भैया क्या लाए हो? अरे चांदी लाया हूं, चांदी इतनी। व्यक्ति बोला तेरी बुद्धि खराब है। क्यों? बोले 2 नंबर के गेट पे तो सोना बट रहा है। उसने चांदी फेंकी, लाइन में लग गया और जितना उससे वजन चला उतना उसने सोना लिया, लेके जा रहा था। दूसरा व्यक्ति मिला, क्या लाए हो? देखो देखो भैया सोना लाया हूं। उसने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है। क्यों? भैया 3 नंबर के गेट पर तो हीरे बट रहे हैं। उसने चांदी फेंकी, सोना फेंका, हीरे की लाइन में लग गया। निवेदन करूं जितना उससे वजन चला उतना उसने हीरे लिए। जैसे ही जा रहा था चौथा व्यक्ति मिल गया, भैया क्या लिए हो? हीरे इतने? बोले हाँ। भाई तू घाटे में रह गो। क्यों? 5 नंबर के गेट पे तो जवाहरात बट रहे हैं। अब वो लाइन में लगा सोच रहा है, बच्चा तो बहुत से भाई, छोरा बहुत रे भाई, लाला बहुत